हाँ जी, हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और मैं अश्विनी कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेशनल इनकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जी नेशनल इनकम चैप्टर 4। ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और आज उसमें हम पढ़ेंगे पहला मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है जी, तो ये नेशनल इनकम के जी 3 मेथड होते हैं। नेशनल इनकम के जी पूरे 3 मेथड होते हैं। ठीक जी, कितने मेथड होते हैं जी? 3 मेथड्स। कितने होंगे? 3 मेथड्स। ठीक जी, होता क्या है जी, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने पढ़ा है, उसमें 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 3 फेज। वहीं से 3 आपके जो मेथड का जन्म होता है। ठीक है जी, 3 फेज कौन कौन से पढ़े थे आपने? पहला था जी प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज यही बन जाता है आपका प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड या इसी को कह देते हैं इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड। इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड या इसी का नाम देते हैं जी जो फेमस है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड 3 वर्ड से बना है, एक में वैल्यू है, एक एडिड है, ठीक, एक मेथड है। ठीक है जी, वैल्यू ऐड जो हुई है उस मेथड के हिसाब से, उस मेथड के हिसाब से आपने नेशनल इनकम काउंट करनी है। ठीक है जी, कौन सी वैल्यू ऐड हुई है, कैसे वैल्यू ऐड हुई है, ये बात करेंगे पूरी वैल्यू एडिड मेथड में। ठीक है जी, प्रोडक्शन फेज से बन जाता है आपका वैल्यू एडिड मेथड। जब आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले पेमेंट मिलता है। ठीक है जी, इनकम बढ़ती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो फेज है ये बन जाता है आपका इनकम मेथड। ठीक है जी, फिर जब आपका एक्सपेंडिचर करता है, डिस्पोजिशन होता है, जब डिस्पोजिशन होता है तो बन जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बन जाता है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल 3 मेथड हो जाते हैं आपके, वैल्यू एडिड, आपका इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। हम इन तीनों रास्तों से आप हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो 3 रास्ते बताएंगे, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं पहला रास्ता वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो जी वैल्यू एडिड मेथड होता क्या है जी? ठीक, वैल्यू एडिड मेथड, ठीक जी, आपको मैं जैसे नाम पता चल रहा है, इसमें कोई हमें वैल्यू एडिशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो वैल्यू एडिशन क्या है? वो वैल्यू एडिशन है आपका प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन। किसमें जी? इसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन एंटिटी के हिसाब से। किस हिसाब से? प्रोडक्शन एंटिटी के हिसाब से। प्रोडक्शन एंटिटी क्या करती है? गुड्स प्रोड्यूस करती है। गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो उन्होंने इंडिविजुअल बेसिस पे क्या गुड्स प्रोडक्शन किए इंडिविजुअल कंट्री की जीडीपी में, तो वो हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है जी, ये कहता है दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। ठीक है जी, जो आपके सर्कुलर फ्लो के प्रोडक्शन फेज हैं उसको क्या करने के लिए, उसके हिसाब से क्या करने के लिए, नेशनल इनकम मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है जी, इट शोज कंट्रीब्यूशन। क्या शो करता है जी? ये कंट्रीब्यूशन शो करता है। क्या शो करता है? कंट्रीब्यूशंस। वैल्यू एडिड ये कंट्रीब्यूशन या वैल्यू एडिशन शो करता है ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है किसी गुड्स पे, ठीक, मान लो कोई एक गुड्स बनी, वो जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर गुजरी है, जितने भी प्रोडक्शन एंटिटी से होकर गुजरी है, ठीक, उन्होंने उसमें कितना कितना ऐड किया, उस इंडिविजुअल बेसिस पे हम उसको जोड़कर, उन इंडिविजुअल बेसिस पे उन सब फर्म का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जोड़ के हम क्या बना देंगे? टोटल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है जी, हम उससे अपना टोटल जीडीपी बना लेंगे। ठीक, तो उस टोटल जीडीपी को हम बोलेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर उस फैक्टर को यूज करके हम अपने ब्रिज कॉन्सेप्ट से हम कहां तक पहुंच जाएंगे? नेशनल इनकम से। तो हमने क्या करना है, जितने भी आपको फर्म्स दिए हैं, जिन फर्म्स का प्रोडक्शन शो किया है हमें, उस प्रोडक्शन को हम उनका सिर्फ एडिशन पोर्शन निकालेंगे। ये एडिशन कैसे निकलता है, क्या होता है, मैं अभी आगे जा रहा हूं। उस एडिशन पोर्शन से हम नेशनल इनकम काउंट कर देंगे। ठीक है जी, ये कहता है इंटरप्राइज एड सर्टेन वैल्यू परचेज एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, ये वो वैल्यू है जो ऐड होती है किसी इंटरमीडिएट गुड्स पे। मैंने फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का भी लेक्चर आपका डाला हुआ है चैप्टर 2 में, वो देखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन भी बनता है। चैप्टर 2 ही बेस है किसका? चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 3 की 2 की चैप्टर 2 की टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए उस चैप्टर 2 की सारी टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से देख लें। उसका प्ले लिस्ट में अलग से चैप्टर 2 के नाम से पढ़ा है इकोनॉमिक्स में,
उस चैप्टर 2 की 7-8 वीडियो में छोटी छोटी, ठीक जी, उनमें सारी वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका ना तो कभी चैप्टर 3 में दिक्कत होगी ना चैप्टर 4 में, वही बेसिक है। चैप्टर 3 के बाद जब ब्रिज कॉन्सेप्ट सीख लोगे चैप्टर 3 में, 9-10 मिनट की वीडियो है चैप्टर 3 के ब्रिज की, क्योंकि वो चैप्टर 2 से ही लिंक दी, वहीं मैंने चैप्टर 2 में ब्रिज बता दिए सबके अलग अलग, और फिर चैप्टर 3 में सम अप करके सारे एग्रीगेट से ब्रिज बता दिए, ठीक जी। तो उस ब्रिज को और इन 3 मेथड को यूज करके हम आज बनाने वाले हैं नेशनल इनकम, ठीक है जी। आइए फिर कहते हैं हेयर वैल्यू एडिशन सम कोल्ड एज नेशनल इनकम, ठीक। फिर कहते हैं वैल्यू एडिशन मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्सक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक जी। ये कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एडिशन का मतलब है जो आपने टोटल आउटपुट बनाया उससे क्या घटा दो, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। इसे अभी हम प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। फिर कहते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, वैल्यू एडिट के दूसरे नाम क्या है। वैल्यू एडिट मेथड इज आल्सो नोन प्रोडक्ट मेथड, ठीक, क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से लगता है, इन्वेंटरी मेथड या नेट आउटपुट मेथड, ठीक है जी, या इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड एंड कॉमोडिटी सर्विस मेथड, ठीक जी। ये गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगता है, ठीक है जी। हमें गुड्स और सर्विस दोनों की वैल्यू को ऐड करना है जो हमारे किसने, प्रोडक्शन एंटिटी, किसने, प्रोड्यूसिंग एंटिटी ने बनाई है, ठीक है जी। अब मैं बताता हूं आपको होता क्या है जी। हमें लेना है जी आउटपुट, क्या लेना है, आउटपुट, उसमें से घटाना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये चार्ट आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, कोई भी बच्चा खाली नहीं रहेगा, सब मेरे साथ साथ ये चार्ट बनाएंगे, ठीक है जी। अब जी मैं इनके अलग अलग मतलब फ्लो चार्ट में बनाते चलूंगा। आउटपुट का मतलब क्या है, सोल्ड यानी कि सेल और अनसोल्ड, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। हम टोटल प्रोडक्शन ढूंढ रहे हैं, किसी फर्म ने कितना टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आउटपुट ढूंढना, हमें सेल नहीं ढूंढना, हमें आउटपुट ढूंढना है। आउटपुट का मतलब होता है कितना बना कितना बेचा नहीं। उस आउटपुट में दो हिस्से हो सकते हैं बने हुए में, कुछ बिक गया होगा, कुछ क्या हो सकता है नहीं बिका होगा। आप कोई कंपनी खोल के बैठे, कोई फर्म खोल के बैठे, कुछ सोचो आपने कोई माल बनाया, प्रोडक्शन किया, सारा तो एक बार में बिक नहीं जाता, ठीक। एक ईयर के हिसाब कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं जी, 1 ईयर का। हमें यहाँ सिर्फ 1 ईयर का हिसाब लेना है, वो भी करंट ईयर। कौन से वाला, हम करंट ईयर का हिसाब ले रहे हैं। अज्यूम कर लो मैं हिसाब बना रहा हूं यहाँ 22-23 का, किसका हिसाब बना रहा हूं, 2022-23 का, ठीक है जी। मैं 1 अप्रैल से लगा के, मैं 1 अप्रैल से लगा के और 31 मार्च 2023 का हिसाब बना रहा हूं, ठीक। तो मैं देख रहा हूं उसमें टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, चाहे वो सोल्ड हो चाहे अनसोल्ड हो, मैंने उसे यहां लिख लिया, ठीक जी। अब सोल्ड को कैसे दे सकता है, सोल्ड का मतलब हो सकता है सेल, सोल्ड को कहते हैं जी सेल, ठीक। या तो पूरी टोटल सेल दे दे, या दूसरा गुमराह करने के कैसे दे सकता है, डोमेस्टिक सेल, क्या दे सकता है, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल। जब तक डोमेस्टिक अलग से न दिया जाए तब तक मैं मानूंगा मुझे वो टोटल सेल दी हुई है, तो मैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से को अलग से क्या नहीं करूंगा, ट्रीट नहीं करूंगा। देख लो जी सेल का हिस्सा है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। अगर वर्ड आपको सेल दिया है या टोटल सेल दिया है, ठीक, तो फिर आपको गुमराह होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना आप, बहुत जरूरी बात, ठीक। दूसरा तरीका क्या है सोल्ड को निकालने का, कभी कभी वो देता है क्वांटिटी, क्या देता है, क्वांटिटी और प्राइस। तो आप कर देना क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, कितनी क्वांटिटी बेची, कितने रुपए बेची, तो क्या आ जाएगा, टोटल सोल्ड। आपको टोटल सेल दिया है, वर्ड दिया है टोटल सोल्ड या टोटल सेल, तो आपने डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पे गुमराह नहीं होना। मगर वर्ड दिया है डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल अलग अलग, ठीक जी, टोटल सेल नहीं दी हुई है, तो फिर आपने डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट सेल करना है, ठीक। तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल सेल। अभी हम चल रहे हैं आउटपुट के सेल वाले भाग में, आउटपुट के सेल वाले भाग में, ठीक है जी। फिर आपने ये दे सकता है क्वांटिटी दे दे तो क्वांटिटी टू प्राइस कर देना, ये तो आपके आउटपुट का मामला खत्म हो गया, ठीक है जी। फिर अनसोल्ड, अनसोल्ड का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, क्या मतलब होता है, चेंज इन स्टॉक, ठीक है जी, चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब होता है सी माइनस एस, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी सी माइनस, इसका मतलब होता है सी माइनस ओ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक। क्योंकि ये भी चाहिए करंट ईयर, क्या चाहिए, करंट ईयर। मैं एग्जांपल बताता हूं कि इसमें से ओपनिंग स्टॉक क्यों घटा रहे। ओपनिंग स्टॉक होता है पहले सालों का प्रोडक्शन। अगर मान लो कोई एक ओपनिंग स्टॉक होता है जो 1 तारीख को हमारे पास बचा हुआ था, जो 1 तारीख को स्टार्टिंग में बचा हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 को, तो पिछले साल का प्रोडक्शन होगा, वो होगा जी 21-22 का प्रोडक्शन, वो इस साल का प्रोडक्शन नहीं है। और हमें क्या चाहिए, करंट ईयर का प्रोडक्शन, क्योंकि ये मानता है
करंट ईयर का गुड्स और सर्विस में फ्लो होना चाहिए, उसको काउंट करेंगे। जो पहले है, जो प्रोडक्शन पहले साल का है, यानी कि वो पहले साल के क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ गया होगा, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को ही अब के साल का ओपनिंग स्टॉक काउंट कर रहे हैं, पिछले साल के ही क्लोजिंग स्टॉक को अब के साल का ओपनिंग स्टॉक काउंट कर रहे हैं, तो उसमें से ये हटना चाहिए। अज्यूम करो आपके स्टॉक में 100 क्वांटिटी पड़ी है, उनमें से 20 हमने पिछले साल बनाई थी, तो इस बार जो ऐड किया हमने प्रोडक्शन में इस वाले करंट ईयर में वो ऐसे ऐड हुआ, इसलिए चेंज स्टॉक को ऐड करता है, ये क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग। ठीक जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक, अगर आपको चेंज स्टॉक दिया है, क्या दिया है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दिया है, और वो अगर प्लस साइन का है, किस साइन का है, प्लस साइन का, तो क्या कर देना, प्लस। अगर चेंज इन स्टॉक दिया है और साइन माइनस का है, तो आप भी क्या कर देना, माइनस, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो इस माइनस वाले साइन में क्या होगा, ओपनिंग ज्यादा होगा, मतलब पहले साल वाले पोर्शन ज्यादा होगा, तो आपने इस तरह से यूज करना है। अगर आपको खाली क्लोजिंग दिया है, खाली आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो वो कर देना आप ऐड, क्या कर देना, ऐड। खाली ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक को कर देना आप लेस, क्या कर देना जी, लेस। ये आपकी बात चर्चा होगी पूरी चेंज इन स्टॉक पे। ठीक जी, चेंज इन स्टॉक पे पूरी चर्चा होगी और आपके आउटपुट वाले पे पूरा चर्चा होगी। इससे बन जाएगा इन दोनों के मिश्रण से, सोल्ड प्लस अनसोल्ड, इन दोनों के इससे बन जाएगा आपका टोटल आउटपुट। ठीक है जी, आपने आउटपुट बनाते वक्त ध्यान रखना, आउटपुट में दो चीज आएंगी, सेल और चेंज इन स्टॉक। फिर चेंज इन स्टॉक को टुकड़ों में दिया हो सकता है चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दिया हो, पॉजिटिव वैल्यू, तो ऐड कर देना, जैसा साइन हो वैसा कर देना। लेस वाला माइनस का साइन दिया तो माइनस कर देना, क्योंकि हमें चेंज स्टॉक को जोड़ना पड़ता है, तो वो प्लस माइनस माइनस खुद ही क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस। ठीक जी, अब अगर आपको खाली क्लोजिंग दिया है तो ऐड कर देना, ओपनिंग दिया है तो क्या कर देना, लेस। पर अगर आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दिए हैं तो चेंज स्टॉक आप बना लेना, कैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सी माइनस ओ। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा, करंट ईयर का चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, नहीं दिया आप बना लेंगे, दिया है तो साइन के हिसाब से यूज कर लेंगे, और खाली एक टर्म दी है तो मैंने वो भी बता दिया कैसे डील होगी। ठीक है जी, ये कंप्लीट था आपके क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक के बारे में। अब आ जाओ जी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में। ठीक जी, ये क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये होता है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस अदर एक्सपेंस, प्लस अदर एक्सपेंस, प्लस अदर एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंस जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देता है खूब आपको गुमराह करने के लिए, अदर एक्सपेंस में खूब गुमराह करने के लिए देता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है जी, इधर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दो तरह से हो सकती है, या तो हमने डोमेस्टिक अपने देश, अपनी कंट्री के क्षेत्र से, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से खरीदा हो सामान, या हमने क्या किया हो, इंपोर्ट, क्या किया हो जी, इंपोर्ट, अरे यार, या हमने किया हो इंपोर्ट। बेचते वक्त भी दो बात हो सकती है, हमने डोमेस्टिक में सेल की हो या एक्सपोर्ट कर दियो, बाहर बेच दिया हो। खरीदते वक्त भी दो बात हो सकती है, डोमेस्टिक में से खरीदा हो या इंपोर्ट किया हो फॉरेन सेक्टर से। ठीक जी, तो आपका इंटरमीडिएट का टुकड़ा चल रहा है, किसका टुकड़ा चल रहा है जी, इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट का। मैंने आपको आउटपुट का पूरा टुकड़ा बता दिया, अब इंटरमीडिएट का टुकड़ा बता रहा हूं। अगर इंटरमीडिएट एक्सपेंस दिया है, बिजनेस एक्सपेंस इंटरमीडिएट पूरा दिया है, फिर इन टुकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपको कहीं भी कंप्लीट फिगर दे दे, क्या दे दे, कंप्लीट फिगर, तो इन बाइफर्केशन में मत जाना, ध्यान से सुन लो, वो गुमराह कर देता है आपको, गुमराह नहीं होना है। जब भी वो कंप्लीट फिगर दे दे, फिर हमने उन्हें टुकड़ों में नहीं जाना, लेकिन जब टुकड़ों में दी है फिगर, तो हमें इन्हें जोड़ तोड़ के क्या बनानी है, कंप्लीट फिगर, क्योंकि हमें यूज करना है आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर मैंने आउटपुट के टुकड़े बताए, ये मैंने फिर इंटरमीडिएट के टुकड़े बता रहा हूं। ठीक जी, अगर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है डोमेस्टिक और इंपोर्ट इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, तो आपने डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट कर देना है। लेकिन आपको अगर इंटरमीडिएट पूरा ही दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूरा ही दिया है, फिर आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को अलग से जो दिया है वो भी इग्नोर कर दो, और आपको अदर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी जैसा कोई दिया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जैसा कोई चीज दी हुई है, वहां इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जैसी कोई चीज दी हुई है, तो उसको भी इग्नोर कर दो। ठीक, लेकिन आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया, आपको दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर दोनों को ऐड कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बिजनेस कंजम्पशन। ठीक है जी, ठीक, आपको रॉ मटेरियल ऐसे नहीं दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐसे नहीं दिया, आपको दिया है परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक, परचेज फ्रॉम इंपोर्ट, परचेज बाय इंपोर्ट, तो फिर आपने डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट ऐड करना है। इससे आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा टोटल, उसमें कोई एक्सपेंस ढूंढ लेना, उस एक्सपेंस को जोड़ देना, इस सारे को जोड़ के, इस सारे को जोड़ के, ठीक है जी, इस सारे को जोड़ के आएगा इंटरमीडिएट।
कंजम्पशन। ठीक, हमारी मेन टर्म तो दो ही थी, लेकिन ये खेलता किसके साथ है? मेन टर्म के साथ कम खेलता है, ये खेलता है आपकी अंदर वाली टर्म के साथ। ठीक जी, तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट लो जी। ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ठीक, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है जी, ये आपका पूरा मेरा मैंने क्या बताया, इन आपका वैल्यू एडिड मेथड कैसे यूज होगा। इससे क्या आएगा? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से, इससे आता है आपका जी ग्रोस वैल्यू एडिशन, जीवीए एट एमपी, जीवीए एट एमपी। ठीक है जी, जीवीए एट एमपी। ठीक, जितनी भी फर्म दी होगी, मान लो ए बी सी तीन दी है, तो तीनों का ऐसे ही जीवीए एट एमपी निकालेंगे, ग्रोस वैल्यू एडिशन एट एमपी, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे। वैल्यू एडिड को जब हम यूज करेंगे तो वैल्यू एडिड से मिलेगा हमें ग्रोस वैल्यू एडिशन, यानी कि जीवीए एट एमपी, यानी कि इंडिविजुअल फर्म का क्या मिलेगा? इंडिविजुअल फर्म का। अज्यूम करो देयर आर थ्री फर्म, अज्यूम करें हमने देयर आर थ्री फर्म ए बी सी, इकोनॉमी में तीन ही फर्म है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम? जीवीए एट एमपी किसका? ए का, जीवीए बी का, जीवीए सी का, क्या आ जाएगा ये? जीडीपी एट एमपी। क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। ठीक जी, हमें मिल गया जीडीपी एट एमपी। फिर उस जीडीपी एट एमपी को कैसे यूज करेंगे? जीडीपी एट एमपी, इस पे लगाएंगे ब्रिज। क्या लगाएंगे? ब्रिज। ठीक है जी, लगा देते हैं ब्रिज बच्चों, इस पे लगाएंगे ब्रिज। कैसे लगाएंगे? इधर लिखेंगे जीडीपी एट एमपी, हमें जाना कहाँ है वो लिख देंगे सामने, एनएनपी एट एफसी से रफ में कर ले। ठीक है बेटे, बाकी आप जो आए ना इसमें एडलेस वाला, बस वही यहाँ लिखे। तो हमें ये जी नहीं चाहिए जी, ये जी के बदले क्या चाहिए? एन। ग्रोथ से जाना है एन पे, ग्रोथ से जाना है एन पे, ग्रोथ से जाना होता है एन पे। तो ठीक है जी, ग्रोथ से नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रोथ और नेट के बीच में होता है डेप्रिसिएशन ब्रिज, माइनस डेप, माइनस डेप। ठीक, ये बन जाएगा आपका एनडीपी एट एमपी। क्या बन जाएगा? यहाँ जी के बदले में एन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, हमें डी भी नहीं चाहिए, डोमेस्टिक भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेशनल, डोमेस्टिक टेरिटरी वर्सेस नेशनल रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट। उसके डोमेस्टिक और आपके नेशनल के बीच का जो ब्रिज होता है एनएफआईए प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए। ठीक है जी, अगर नेगेटिव मारेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक जी, अब ये बन गया एन एन पी एट एमपी, यहां तक तो बन चुका है, पर हमें तो ये एमपी भी नहीं चाहिए, हमें एफसी चाहिए। मार्केट प्राइस और कॉस्ट के बीच में जो होता है वो होता है टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे जाना है तो टैक्स को घटाते हैं, यानी कि माइनस एनआईटी, एनआईटी घटा देंगे, तो आपका ये बन जाएगा एन एन पी एट एफसी, ऐसे बन जाएगा जी। आपने जीडीपी एट एमपी ब्रिज को यूज करना है, डेप्रिसिएशन हटाना है, एनएफआई जोड़ना है, एनआईटी हटाना है, आप कहां पहुंच जाओगे? एनएनपी एट एफसी पे। ढूंढ लीजिए हमने नेशनल इनकम, बस यही करना है आपको। वैसे मेथड में अलग अलग से तो क्या है, ज्यादातर जीडीपी एट एमपी निकलवाता है, फिर कहीं कहीं एक दो जगह नेशनल इनकम निकलवा है। ठीक है जी, आपने जीडीपी एट एमपी तक निकालना सीखना है, फिर आप सारा कर देंगे। कीजिए जी, इसको जरा रीड कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। हमें इसमें निकालना है जीवीए, निकालना है। क्या निकालना है? जीवीए एट एमपी निकाल लो। ठीक, आप जीडीपी भी निकाल सकते हैं। दो फर्म दी है, एक ए दी है, एक बी दी है। ठीक है जी, ए और बी का डेटा यूज करना है। ठीक है जी, हमें पहले क्या निकालते हैं, कैसे निकलता है जीएवी? चलो जी, जीएवी निकालो मेरे साथ। जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय ए, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, फिर इसको आगे चल के क्या कहते हैं? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है जी, यूज करते हैं। सेल्स दिया है बाय फर्म ए, ठीक है, कहीं स्टॉक भी दिया है? हाँ जी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक बाय फर्म ए दिया है, और ओपनिंग स्टॉक बाय फर्म ए, यानी कि ये दिया है सी, ये ओ, तो हम करेंगे सी माइनस ओ, सी माइनस ओ, तो हमारा क्या आ जाएगा? चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया है? 20, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20, और ओपनिंग स्टॉक दिया है 25, तो 20 माइनस 25 हमारा आ जाएगा -5। चेंज स्टॉक हमारा निगेटिव में आएगा, तो हमने कैसा, जैसा साइन वैसा करना है, मैंने आपको बताया था, जैसा साइन आएगा वैसे कर देंगे, हम इसको माइनस कर लेंगे। हमने सेल्स जोड़ी, ए की सेल्स कितनी है? 100, ठीक है जी, तो हमने यहां रखा
ए की सेल्स में हमने रखा जी, इधर आ जाइए, हमने यहाँ रखा 100 और चेंज इन स्टॉक आया हमारा प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है जी, माइनस आईसी। अब ये 100 प्लस ये माइनस के 5 हैं, ठीक है, माइनस आईसी, ठीक है, तो 100 प्लस माइनस माइनस 95 माइनस आईसी। आईसी ढूंढते हैं जी, कुछ दिया है अभी हमें, हमें परचेज दिए हैं जी, अलग अलग दिए हैं जी परचेज, हमें कुछ और दिया है जी, कोई एक्सपेंस दिया है नहीं दिया जी, तो हमें दी है परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई ए, ठीक, परचेज फ्रॉम फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाई बी, ये परचेज दिए हैं, ठीक, हम इनको सेल में काउंट करते अगर हमें सेल बाई फर्म ए टोटल सेल ना दी होती, ऐसे दी होती परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई ए और दिया था ए सेल टू अदर्स, तो यानी कि जो ए की सेल मानते वो टोटल नहीं मानते, और यहाँ तो वर्ड दिया है सेल्स बाई, टोटल सेल्स, सेल्स वर्ड दिया है, हमें तो फिर बाइफर्केशन में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वहां जरूरत पड़ेगा जब ए बाई बी वाले क्वेश्चन करेंगे। मैं एग्जामिनेशन जब क्वेश्चन लूंगा हिंट में, अब प्रैक्टिस लूंगा डायरेक्ट एग्जाम की, एक अलग से मैं तीनों मेथड के क्वेश्चन लूंगा, पूरी क्लास वो क्वेश्चन पे होगी, ठीक है, तो उसमें मैं उस तरह के क्वेश्चन लूंगा बेटे, ये तो आपकी एक तरह से बेसिक क्लास है जिससे कि आप एक बार दिमाग में बैठा ले चीज, ठीक। परचेज बाई ए ढूंढो, परचेज फ्रॉम बी, यानी कि बी से किसने खरीदा, ए से, यानी कि बी से खरीदा ए ने, तो परचेज किसकी होगी, ए की परचेज है जी 40, कितनी परचेज है 40, तो 95 माइनस 40 ये हो गया 55, कितना हो गया जी 55। ए का ढूंढ लिया, सेम ढूंढो जी बी का, सेम ढूंढेंगे जीवीए बी, जीवीए बी, जीवीए किसका ढूंढेंगे बी का, वही अब इसकी सेल ढूंढो जी कितनी है, हाँ जी सेल्स बाय फर्म बी, बी की टोटल सेल है 200, कितनी जी 200, ठीक है जी, यहाँ 200 लिख दो, ठीक, इसका चेंज इन स्टॉक करो, प्लस करो चेंज इन स्टॉक, कितना है जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी 45 है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी है जी 35, ये भी 35 माइनस 45 माइनस 10, सी माइनस एस, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10, ये भी माइनस का आ गया जी, तो ये भी क्या करना पड़ेगा माइनस 10, ठीक, और फिर माइनस में आईसी, परचेज कितनी है, परचेज फ्रॉम ए बाई बी, ये बी ने खरीदा है, बी ने खरीदा ए से, किसी से भी खरीदा हो, बी के लिए तो परचेज है 60, कितनी है जी 60, तो ये बी का जो परचेज होती है इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये देखो जी रॉ मटेरियल की परचेज, ये हमारा जो चार्ट था, ये चार्ट था, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है परचेज और रॉ मटेरियल, ठीक, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है ना, अदर एक्सपेंस, इस तरह के एक्सपेंस आते हैं बिजनेस के, तो हमें एक ही पोर्शन दिया है किसका, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का, ठीक है जी, मटेरियल की परचेज दी है वो हमने डोमेस्टिक और इंपोर्ट के बाइफर्केशन भी करके दिया, सिंपल यही दिया है, इसी को अपने टोटल क्या मान लिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी, तो ये हमारा कितना था, ये हमारा आई थिंक 40 था, 60 जी, तो ये आपने 190 माइनस 60, ये आ जाएगा जी 130, कितना आ जाएगा 130, आपका जीडीपी कितना आ जाएगा जी, जीवीए का आ गया बी का आ गया, तो जीवीए एमपी ए का प्लस बी का, ये आ जाएगा 130 प्लस 55, ये आ जाएगा टोटल जी आपका 185, इसे बोलेंगे आप जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, पहले मैंने ग्रोस वैल्यू एडिशन निकाला फिर टोटल कर गया, हो सकता है आपकी बुक में सिर्फ ग्रोस वैल्यू एडिशन निकाल के दिखाया, ठीक है जी, पहले का 55 दूसरे का 130, आप इसको चेक कर लेना, कुछ प्रिकॉशन से सावधानी क्या बरतनी है, ठीक जी, कहता है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट बी इंक्लूडेड, वो तो हमने पहले हटा दी, इंटरमीडिएट गुड्स मत जोड़ना क्योंकि वो डबल काउंटिंग का खतरा है, वो कोई और इंसान जिसने प्रोड्यूस किया वो भी जोड़ रहा है, आप भी जोड़ दोगे डबल काउंटिंग हो जाएगी, हटा दो जी, हटा दीजिए, मान लिया आपकी बात। कहते हैं सेकंड हैंड परचेज ऑफ गुड्स मत जोड़ना, करंट फ्लो ऑफ गुड्स को नहीं बताती, ये पहले कभी बिकी होगी पहले जुड़ गई होगी, ये करंट फ्लो नहीं हुआ, नया कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, हम तो नई गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हुई है वो जनरेट हुई है उनको देख रहे हैं जी, वो हुई नहीं है, ठीक, तो उन गुड्स और सर्विस को हमने नहीं लेना है, ठीक, फिर कहते हैं जी कोई प्रोडक्शन फॉर सेल्फ सर्विस कंजम्पशन डोमेस्टिक सर्विस, ठीक, तो आपने नहीं लेना क्योंकि कहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू को मेजर करना डिफिकल्ट है, ठीक, इसलिए आपने उन्हें नहीं लेना, लेकिन कहते हैं अगर आप कोई गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, आप कोई फार्मर अपने लिए भी बना रहा है दूसरों के लिए बना रहा, बना के बेच रहा है, तो अपने लिए जो यूज की है उसको हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से इंप्यूटेड मतलब अनुमानित, एस्टिमेटेड, जो आपका वर्ड दिया है इंप्यूटेड, ठीक जी, तो उसका जो हमारा सेल्फ कंजम्पशन में इंप्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड, अनुमानित, ठीक है जी, जो भी अनुमानित मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से हम इसे जोड़ के चलेंगे जी, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है जी, हम सर्विस तो नहीं लेंगे, कौन से वाली, वो भी सेल्फ कंजम्पशन वाली डोमेस्टिक सर्विस
जो आपकी है, ठीक है जी। मैंने अपने बच्चों को फ्री पढ़ा दिया, घर में मेरी मदर ने खाना बना दिया, इस तरह की, क्योंकि इनके हम सर्विस की वैल्यू नहीं लगाते, मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। तो इसको, क्योंकि लव एंड अफेक्शन के उसमें होती है, ठीक, तो इसलिए हटा देंगे इसको। लेकिन जो सेल्फ कंजम्पशन जो आपने खेत में उगाया है अपने गुड्स, उसको हम जरूर काउंट करेंगे अगर अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर वो सर्विस, ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, जो आप जिस घर में रहते हैं, क्योंकि हाउस भी क्या है, सर्विस सेक्टर में समझाता है कि इंडस्ट्री ये क्या है, रेंटल इनकम देती है, ये सर्विस क्या देती है, रेंटल इनकम। तो कहते हैं इसका इंप्यूटेड रेंट काउंट होगा, क्या काउंट होगा, इंप्यूटेड रेंट। तो ये सर्विस काउंट होगी, इस सर्विस की वैल्यू काउंट होगी किसमें, इंप्यूटेड रेंट के थ्रू, ठीक है जी। तो इस वाली सर्विस की वैल्यू को काउंट करना है, सिर्फ डोमेस्टिक सर्विस को छोड़ना है जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। बाकी आपने ये वाली हाउस वाली लेनी है, ठीक है जी। आपने सेल्फ कंजम्पशन की गुड्स लेनी है, ठीक है जी। आपने चेंज इन स्टॉक को भी लेना है, वो तो हमने बता ही दिया। ये किस में आ जाएगा, जब आप आउटपुट निकालोगे तो आउटपुट में दो चीज आती है, सोल्ड प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है जी। ये आपके कुछ प्रिक्वेशंस के वो थे जी, ठीक। इसमें एक सिक्योरिटी ऑफ सेल भी देता है, सिक्योरिटी सेल्स का, उसको भी नहीं लेते, ठीक है जी। उसको इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर माना जाता है जस्ट, ठीक। उसमें पर उस पर अगर कोई ब्रोकरेज वगैरह गई है, जैसे कोई ब्रोकरेज फर्म है, वो शेयर सेल खरीदवाने और बेचने के लिए कंसल्टेंसी करती है, तो वो एक सर्विस एंटिटी है, वो एक सर्विस फर्म है। जो जो ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ ऐड कर लो, अगर जो ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट है, तो ब्रोकरेज वाला कॉन्सेप्ट भाई, सेकेंड हैंड सेल, सॉरी, वो सेल ऑफ सिक्योरिटी वगैरह तो ऐड नहीं होगा, सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ सिक्योरिटी तो ऐड नहीं होना, ऐड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन बेटे जो उन पे कोई सर्विस होती है, ब्रोकरेज वगैरह होती है, कोई इस पे क्या है, ब्रोकरेज है, कोई इस पे ब्रोकरेज है, तो ब्रोकरेज वो क्या होगी, काउंट होगी, वो ब्रोकरेज ऐड होगी, क्योंकि वो तो नई सर्विस है, करंट फ्लो है, उसका तो काम ही क्या है, ब्रोकरेज करवाना, उसका तो काम ही क्या है, ब्रोकरेज से कमाना, ठीक है जी। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इक्वेशंस मैंने बता दी, थ्योरी का बनता है सीधा क्वेश्चन, ठीक है जी। ये था आपका वैल्यू एडेड, ठीक। और कैसा लगा आपको लेक्चर, किस तरह से हुआ है, ठीक है। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन आंसर के मैं 8-10 क्वेश्चन अच्छे खासे नेशनल इनकम के तीनों जो आपके मेथड है, जब भी तीनों मेथड करा दूंगा तो एक क्लास अलग से क्वेश्चन आंसर की डालूंगा, ठीक है, ताकि आप वहां आराम से क्वेश्चन आंसर वो डिफरेंस भी कर पाए कि किस तरह से हुई है, ठीक है जी। तो आप किस क्लास पे कमेंट करके बताना आपको कैसे लगी। अब आपको पैरेलल इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स मिलते रहेंगे 12th के भी, ठीक है। मैं आपकी बोर्ड की तैयारी समझता हूँ बेटे, नजदीक आ रही है, प्री बोर्ड्स भी होंगे अगले, तो मैं थोड़े से स्पीडी लेक्चर डालना स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए चैनल पे।